बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन उम्मि अतिय्यत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत दख़ल अलैना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नुग़स्सिलु इब्नतहु फ़क़ाल इग़सिलनहा सलासन अव ख़म्सन अव अक्सर मिन ज़ालिक इन रअयतुन्न ज़ालिक बिमाइन व सिद्रिन वजअल्न फ़िल आख़िरति काफ़ूरन फ़इज़ा फ़रग़तुन्न फ़आज़िन्ननी फ़लम्मा फ़रग़ना आज़न्नाहु फ़अल्क़ा इलैहि हिक़्वहु वक़ाल वब्दअन बिमयामिनिहा व मवादिअल वुज़ूइ मिनहा वक़ालत फ़ज़फ़रना शअरहा सलासत क़ुरूनिन फ़अल्क़ैना ख़ल्फ़हा औ कमा क़ालत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको किस तरह से पट्टी बांधी जाती है, अंगूठों को बांध दिया जाता है, ये सारी बातें गुज़श्ता में पेश कर चुका हूँ। आज मय्यत को गुस्ल देने के बारे में गुफ्तगू करना है। गुस्ल देना मय्यत को फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर कोई भी नहीं देगा तो सारी बस्ती वाले गुनहगार होंगे, और अगर कोई दे देगा तो सबकी तरफ से बोझ उतर जाएगा। लेकिन गुस्ल मय्यत को देना क्यों दिया जाता है और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, वाज ज़रूरी है, ये कहाँ से साबित हुआ? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लिल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तु हुकूक। मुसलमान के ऊपर 6 हुकूक होते हैं। उनमें से आपने अन युग़स्सिलहु बअद मौतिही फरमाया कि उसके मरने के बाद उसको गुस्ल देना ये मुसलमान पर ज़रूरी है, उसका हक है। किसको देना है? मुसलमान देगा, अपनी जिम्मेदारी है, याद रखना। दूसरी एक हदीस में है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, और फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से फरमाया, हादिही सुन्नतु मौताकुम, ये तुम्हारे मुर्दों का तरीक़ा है, यही तरीक़ा रहेगा, इसी तरह से किया जाएगा। और जब सुन्नत का लफ्ज़ मुतलक आता है तो वो वाजिब होने के माने में होता है। इजमा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक ये अमल चलता आया है कि जो गुजरता है उसको गुस्ल दिया जाता है। और लॉजिकली एतबार से देखने जा रहे हैं तो क्यों गुस्ल दिया जाता है? बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि मुसलमान जो होता है, इंसान जो है, वो मरने की वजह से नापाक नहीं होता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं, उनका कहना ये है कि अगर वो नापाक हो गया तो पाक कैसे होगा? भाई गंदगी जो होती है वो नापाक होती है, तो नापाक को तो हटा दिया जाता है, वो पाक नहीं होता। तो कहीं अगर नापाक हो गया तो इसको पाक कैसे करेंगे? वो तो नापाक रहेगा।
तो उसका फिर सवाल ये है कि भाई गुस्ल का हुक्म क्यों मिला फिर? था हदस की वजह से। हदस की वजह से, हदस जानते हैं, बेवुजू हो जाना, आदमी के ऊपर गुस्ल का फर्ज हो जाना। इसलिए कि जब आदमी गुजरता है तो उसके सारे स्क्रू ढीले हो जाते हैं, बदन के सारे आज़ा ढीले हो जाते हैं। अब क्या निकला, कहाँ से निकला, अकल भी चली जाती है, पता नहीं होता कि क्या हुआ है? और ऐसा तो है नहीं कि कुछ हिस्से को धो लिया जाए, कुछ को न धोया जाए चल जाए, इसलिए पूरे को धोना पड़ता है। और अक्सर उलमा फरमाते हैं कि मय्यत मरने की वजह से नापाक हो जाता है, इसलिए कि जो खून बहने वाला इंसान में है वो उसकी बॉडी में सरायत कर चुका है, अंदर बॉडी ने जज्ब कर लिया है, इसीलिए तो बॉडी हैवी हो जाती है। हाँ, जैसे दूसरे जानवर मर जाते हैं तो हम उसको नापाक कहते थे कि तो नापाक क्यों? उसका बहने वाला खून अंदर हो जज्ब हो गया है। अब सवाल ये है कि ये वाजिब है इंसानों के ऊपर, तो किस तरह का वाजिब है? मैंने बताया कि किफाया है, फर्ज किफाया है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? इन मुसलमान की। लिहाजा अगर मय्यत डूबकर मर गया है, डूबकर मर गया और निकाल लिया, तो गुस्ल की जरूरत है उसको? जरूरत है। क्यों? पानी में से उसको तो निकाला है। जरूरत इस वजह से है कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमारी जिम्मेदारी है गुस्ल देना, हमारा अमल नहीं हुआ है। हाँ, अगर मय्यत को पानी से निकालते वक्त तो थोड़ी देर ऐसा हिला लिया और ये नियत कर ली कि मैं इसको गुस्ल दे रहा हूं, हो जाएगा गुस्ल। समझे कुछ? निकालते वक्त तो थोड़ा ऐसे पानी में हरकत दे दी उसको, ये पाक हो गया। हाँ, तो इस नियत की वजह से वो पाक हो जाएगा। अगर उसको पानी, बारिश बरसी, बारिश का पानी पहुंच गया, तब भी गुस्ल से काफी नहीं होगा, इंसान का अमल होना जरूरी है। अब गुस्ल किस तरह से दिया जाए, तरीका क्या रहेगा? तो जमीन पर तो गुस्ल दे नहीं सकते उसको, इसलिए कि मिट्टी में वो फिर लटपट हो जाएगा, फिर दोबारा धोना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए तख्त होना चाहिए, खटिया होना चाहिए। हाँ, और उस खटिए को पहले लोबान के जरिए या अगरबत्ती के जरिए उसको 7 टाइम धुनी दे देनी चाहिए, धुआं दे देना चाहिए उस तख्ते को। और उसके बाद उसके कपड़े निकाले जाएंगे। शवाफी कहते हैं कि कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है, उसी कपड़े में उसको गुस्ल दे दो जिसमें वो मरा है। शवाफी का ये कहना है, उनके पास भी दलील है। उनका कहना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके कमीज मुबारक के अंदर गुस्ल दिया गया था, इसलिए उम्मत को भी इसी तरह से किया जाएगा। इसी पर उन्होंने दलील पकड़ी। लेकिन अहनाफ कहते कि नहीं, कपड़े निकाले जाएंगे, पहले तो कवर कर दिया जाए और कवर करने के बाद उसके कपड़े निकाले जाएं। क्यों? इसलिए कि उसके कपड़े ही में हम गुस्ल दे देंगे तो बदन से जो नापाकी निकली है या निकलेगी तो वो तो अंदर ही अंदर रहेगी, तो फिर पाक कैसे होगा? ये हनफिया कहते हैं इंसान जब गुजर जाता है, रूह का निकलना कोई खेल नहीं है नानी अम्मा का। मेरा बोलना आसान, आपका सुनना आसान।
पेशाब पाखाने सब खता हो जाते हैं वहां पे। समझ रहे हैं बात? हाँ, थोड़ी देर के लिए कभी कभी आंख बंद करके अपने मौत का मंजर भी सोच लिया करो। इसको मुराकबतुल मौत कहते हैं, मौत का मुराकबा करना कि मेरा क्या होगा। कभी ये सोचो कि हम अपने हाथ से घुसल करते हैं, एक वक्त आएगा कि लोग हमें घुसल देंगे, हैं? हाथ होते हुए भी काम नहीं करेंगे, कान होते हुए भी सुनेंगे नहीं, आंखें होते हुए भी देखेगी नहीं। तो आदमी इतना सोचे। अब सवाल ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में क्यों घुसल दिया गया? भाई, नबी के बदन से निकलने वाली जो चीज बौलो बराज था वो भी पाक था। हाँ, नबी पर अपने आप को कयास नहीं कर सकते, नबी का मकाम बहुत ऊंचा है, हाँ, मखसूस है। ये आपको कब्रों में घुसल देना रिवायत से साबित है कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु घुसल देने वाले थे। आपने कपड़े निकालने का और आपके साथियों ने इरादा किया, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नींद को मुसल्लत कर दिया, उसे गुनूदगी तारी हो गई सब कर। हर एक ने ऐसे सर झुका दिए, ठुड्डी है ऐसे डाल दी, ऐसे सो गए। यहां तक के घर के कोने से आवाज आई, ला युजर्रदु नबीयुकुम, तुम्हारे नबी के कपड़े निकाले नहीं जाएंगे। या ला तुजर्रिदु नबीयकुम, अपने नबी को कपड़े मत निकालो। और एक रिवायत है कि गस्सिलु नबीयकुम व अलैहि कमीसुहु, नबी को उसी कपड़े में कमीज होते हुए गुस्ल दे दो, निकालो मत कपड़े। और दूसरी बात यह है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्ल दिया, उस वक्त ये भी कहा था हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने कि तिब्त हय्यन व मय्यितन, आप तो जिंदा भी पाकीज़ा थे, खुशबूदार थे, और दुनिया से गए तब भी खुशबूदार थे। हाँ, बदन से ऐसी खुशबू फूट रही थी। हाँ, खैर, तो तख्त पर रखा जाएगा मय्यत को। पहले तो पर्दा करेंगे, पर्दे के साथ तख्ते पर रखेंगे, और तख्ते पर रखने के बाद कपड़े निकालेंगे। हाँ, ये नहीं है कि गुजर गया अब वो कोई बात नहीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 2 बॉडी को लाया गया था, और माशाल्लाह बॉडी भी इतनी हैवी बदन वाले लोग थे। तो एक साहब आए दूर से गुस्ल देने के लिए, कहा निकालो कपड़े। मैंने कहा कैसे निकाल लें? कहा तो मर गया, अब क्या, हम तो ऐसे ही करते। मैंने कहा नहीं, जैसे जिंदा आदमी का सतर देखना जायज नहीं है, ऐसे ही मुर्दा का सतर देखना भी हराम। ये है, जैसे जिंदा आदमी के प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखना जायज नहीं है, ऐसे ही मुर्दा के ऊपर भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, हाँ, हैंडग्लोव्स रखेंगे। खैर, तो खटिया को या तो जैसे बीमारी के आलम में रखने को कहा गया था नमाज पढ़ने के लिए कि सर उधर और पांव इधर, या ऐसे लिटा भी जैसे आसान हो कर देवे, किसी चीज में जबरदस्ती नहीं है। अब छोटा घर है और खटिया एक साइड पे रखा हुआ है, तो जिस साइड पे आसानी हो कर दो। लिटा देने के बाद फिर सतर को छुपा दिया जाएगा। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तंजुरू इला फखिद हय्यिन वला मय्यितिन, तुम लोग किसी जिंदा और किसी मुर्दा की रान मत देखो, ये रान है। अब जो लोग खेलने जाते हैं और इतना पहनते हैं, वो कितना गलत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिंदा की भी रान मत देखो और मुर्दा की भी रान मत देखो, ममानात है। और इसीलिए अजनबी आदमी के लिए अजनबी औरत को गुस्ल देना जायज नहीं है। हाँ, क्योंकि सतर है।
हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि कसरु अज़्मिल मय्यित का कसरिही व हुवा हय, किसी मुर्दा आदमी की हड्डी को तोड़ डालना ऐसा है जैसा कि किसी जिंदा आदमी की हड्डी तोड़ देना। इसीलिए कहा कि दांत अगर ऐसे हैं जो आसानी से निकल सकते हैं, जैसे सोने के दांत लगवाए थे और आदमी गुजर गया, या अंगूठी ऐसी थी कि निकाल सकते, ये नहीं कि उसकी उंगली काट ली जाएगी, करने वालों ने वहां तक भी किया है। दुनिया के खातिर मैयत की ये बेहुरमत है। मायशा फरमाती कि हुजूर ने फरमाया कि मैयत जिंदा आदमी की हड्डी तोड़ने की तरह है, मुर्दा आदमी की हड्डी को तोड़ना। तो जिंदा आदमी के सतर को छुपके से देखना कैसा बुरा समझा जाता है, हैं? कोई इस्तिंजा कर रहा हो और देख रहा हो चुपके चुपके कोई आदमी, तो उसको कितना बुरा लगेगा। हाँ, ऐसे ही इसका एहतराम ये है कि उसके सर छुपाने के आज़ा को न देखा जाए। फिर उसके सतर को छुपा लिया जाए, यहाँ नाप से लेकर घुटनों तक ऐसा कपड़ा हो कि जिससे उसका सतर छुपा रहे, और फिर उसके कपड़े निकाल लिए जाए। और बाज़े लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इज़ार पूरी पहना दो, ये एक रिवायत तो ये है, लेकिन ज़्यादा सही रिवायत ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक छुपा लो, घुटने तक। चादर ले लो, कपड़ा ले लो, कुछ भी हो, ताउल ले लो। उसके बाद एक कपड़ा लिया जाए या इस तरह का हैंगलोज लिया जाए, उल्टे हाथ में आदमी पहने। इसलिए कहा कि गुस्ल देने वाला सबसे करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। बेहतर ये है, अगर उसको ना आता हो तो फिर कोई दीनदार आदमी कराए, तो पहले उसको इस्तिंजा कराएंगे। इस्तिंजा कराना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत तो ये है, साहिबैन कह रहे हैं कि इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह कि फतवा हम लोग अमल इसी पर करते हैं, उल्टे हाथ से पहन के इस्तिंजा कराते हैं। पहले धेला लेते थे, अभी टिश्यू पेपर लेते हैं, टॉयलेट पेपर जो होता है उससे भी वही काम लिया जाता है। फिर पानी के ज़रिए इस्तिंजा कराया जाए और उसके बाद वुज़ू कराया जाए, जैसे नमाज के लिए वुज़ू करते हैं, नमाज के लिए वुज़ू करते हैं, ऐसे पहले हाथ यहाँ तक धोए जाएं, अच्छी तरह से धोए जाएं। कुल्ली करने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कुल्ली करोगे तो पानी कहाँ से निकालोगे, निकालने के लिए उसको ऊंधा करना पड़ेगा, ये भी एक तकलीफ की बात है। इसलिए कहा कि उसको गुस्ल देते हो तो कुल्ली करना, नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं। उसको एक रुई को भिगो कर ऐसे घुमा दिया जाए, रुई को भिगो कर नाक के अंदर घुमा दिया जाए, ये उसका वुज़ू हो रहा है। जिंदगी के अंदर जो चीज़ सुन्नत थी वो मरने के बाद भी सुन्नत तो रहेगी। और अगर गुस्ल देने वाले को कहा जाता कि तुम कुल्ली भी कराओ, नाक में पानी भी डालो, तो बड़ी तकलीफ हो जाती। मरने वाला तो गुजर गया, अब तकलीफ में दूसरा पड़ रहा है, कहा नहीं। उसके बाद चेहरा धोया जाए, चेहरा पूरा, यहाँ पानी डाला जाए। उसके बाद हाथ कोहनियों समेत, मसा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसा जो है वो एक ताबुदी चीज़ है, उसको धोने के हुक्म में लिया गया वुज़ू के अंदर। यहाँ पाकी कर रहे हैं तो पाक तो गुस्ल दे रहे हैं तो वो तो पूरा धोना ही है, इसलिए मसा की ज़रूरत नहीं। फिर पाँव धोए जाएंगे यहाँ,
टखनों समेत। ये नहीं कि गुसल के बाद आखिर में धो देंगे, इसलिए कि जहाँ गुसल करते हैं वहाँ जब पानी जमा होता है तो कहा के बाद में धो लेना। अब इस जमाने में पानी जमा नहीं होता, पानी तो चला जाता है, और गुसल के वक्त, मय्यत को गुसल के वक्त भी पानी नीचे उतरता चला जाता है। तो ये सारे काम मसा नहीं करेंगे उसको। और इतना उसका जो वुजू हो गया, अब गुसल शुरू हो रहा है, तो पहले सर के ऊपर पानी डाला जाए, सर धोया जाए, उसकी दाढ़ी को धोया जाए खितमी के जरिए। खितमी पानी के अंदर या तो जैसे कपूर मिला देते हम लोग यहाँ पे, हमारे फिजी के अंदर बेड़ी की पत्ती का जो पानी होता था, बेड़ी की पत्ती, उसके जरिए, बेर जिसको कहते उसकी पत्ती है, बेरी बेरी बेर, हाँ बेर की पत्ती, क्योंकि जन्नत की चीज है ना बेर भी। तो फी सिदरी मखदूद, कुरान में है ना, फी सिदरी मखदूद, जन्नत में इतने बड़े बेर होंगे कि जितने किलाले हजर की तरह बड़े बड़े मटके होते हैं ना, कि इतने बड़े बड़े बेर होंगे वहाँ पे जन्नत में। तो ये जन्नती चीज़ है, लेकिन वहाँ कांटे नहीं होंगे। यहाँ के बेर पे तो लेने के लिए कांटे कितने खाने पड़ते हैं। खैर, तो सर को धोया जाए, दाढ़ी को धोया जाए, और अगर कोई कपूर नहीं मिल रहा है तो ठीक है, ताज़ा पानी ही से उसको ये किया जाए। कंघी करने की ज़रूरत नहीं है। शवाफे के यहाँ तो है कि कंघी की जाए, कोई बात नहीं, हाँ यहाँ नहीं। इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर बाल बढ़ गए हैं नीचे के या बगल के बहुत ज़्यादा, तो उसको निकाल लिए जाएंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने असल में एक हदीस से इस्तिदलाल किया है। हदीस है कि इस्नऊ बिमौताकुम मा तस्नऊन बिअराइसिकुम, तुम अपनी दुल्हनों के साथ जैसा करते हो अपने मरहूमों के मुर्दों के साथ करो। कैसे? उसको बना सना थना के भेजो यूं। लेकिन हनफिया कहते हैं कि मायशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कुछ लोगों को कि कंघी कर रहे थे मरने वाले के मय्यत को, तो फरमाया कि अलामा तनुस्सून मय्यतकुम, ये तुम क्यों अपने मय्यत को इस तरह से कर रहे हो, उसको कंघी कर रहे हो। इस रिवायत के मुकाबले में और कोई रिवायत नहीं है जिसने उसकी इजाज़त दी हो, इसलिए हनफिया ना कहते हैं कि कंघी नहीं की जाएगी। इसी तरह से उसके नाखून नहीं काटे जाएंगे, मूछें नहीं कटवाई जाएगी, और दाढ़ी को भी खतना की ज़रूरत नहीं है, बगल के बाल को भी, नीचे के बाल, ये सब चीज़ों की सफाई की ज़रूरत नहीं है। अब जो उसको करना था वो कर लिया, अब उसको तो हवाले करना है। अब चेहरा तो अच्छी तरह हो गया, साबुन बाबुन, अगर वो काफू नहीं तो साबुन से धो ले। उसके बाद उसको लेफ्ट पहलू पे सुलाया, इधर की करवट पे, ताकि पहला पानी राइट पे पहुंचे। भाई जैसे हम लोग गुसल में गुसल करने जाते हैं, तो इसी तरीके से हमको गुसल करना है। ये जो मुर्दार का गुसल कह रहे हैं ना, इसी तरह का जिंदों का भी गुसल है। ये नहीं कि वो पानी में लग गए कि चलो हो गया, नहीं, पहले सर को धोइए, फिर राइट पार्ट के ऊपर, फिर लेफ्ट पार्ट के ऊपर, इस तरह से, फिर पूरे बदन पर। ये तरीका है। तो मय्यत को पहले लेफ्ट पहलू पे सुलाएंगे, लेफ्ट पहलू पर सुलाएंगे तो पहले राइट वाला धोया जाएगा, और अच्छी तरीके से बेरी का पानी हो या कपूर का पानी हो, इस तरह से पानी बहाएंगे कि नीचे तक, यहाँ तक पहुंच जाए। एक दफा गुसल हो गया ना, ये एक दफा हो जाएगा, पूरा पहुंचेगा। फिर कहा कि उसको दूसरी राइट लेफ्ट, इधर राइट करवट पे सुला दो। अभी यहां से पानी बहाओ, इतना बहाओ कि नीचे तक पहुंच जाइए। दूसरी दफा गुसल हो गया, दूसरी दफा। उसके बाद मय्यत को बिठाओ। कैसे बिठाओ? ऐसे लेटा हुआ है तो पीछे से सर उठा के ऐसे बिठाएगा, या तो वो जो गुसल देने वाला है अपने सीने के साथ उसको सहारा देगा, या अपने हाथ से सहारा देगा, और पेट के ऊपर ऐसे मलेगा, पेट, ताकि कोई चीज़ अगर नजासत हो पेट में से कुछ, चूँकि बदन ढीला हुआ है तो कोई चीज़ निकल भी गई हो का वो भी निकल जाए अच्छी तरह। और जो गुसल देने वाला है वो अपने हाथ में फिर हैंड ग्लोव्स लेकर उसको इस्तिंजा करा दे कि कोई निकला हो तो उसको साफ कर दे। एक पाँव को ऊंचा करे ताकि अच्छी तरह से सफाई हो। उसके बाद फिर
सीधी उसको उल्टी करवट पे सुला के पूरे बदन के ऊपर पानी बहाया जाए, पूरे बदन। तो ये तीसरी दफ़ा गुस्ल हो गए। तो 3 मरतबा गुस्ल देना सुन्नत है, 1 दफ़ा पूरे बदन पर पानी पहुंचाना फ़र्ज है, ये ज़रूरी है। अच्छा, अब गुस्ल देना किसको है, यानी कैसे मय्यत को गुस्ल देना ज़रूरी है, हर कसो नाकस को नहीं है। पहली शर्त ये है कि मरने वाला मरने से पहले जिंदा होना चाहिए। आप सोचेंगे कैसी बात करें, अरे बच्चा अगर मुर्दा पैदा हुआ है तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हैं? अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है तो फिर उसको गुस्ल कहाँ दिया जाएगा, गुस्ल नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर वो पैदा होते ही चिल्लाया, आवाज निकली, आपको पता चला कि इसकी जीवन है, इसका जीव था, ये जिंदा था, बाद में मरा है, तो फिर उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा, नमाज नाम भी रखा जाएगा और उसको नमाज भी पढ़ी जाए। समझ रहे बात को? एक शर्त ये है कि विलादत के बाद बच्चा जिंदा होना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इदस्तहल्लल मौलूद, जब बच्चा चिल्लावे तो नाम भी रखा जावे, गुस्ल भी दिया जावे, नमाज भी पढ़ी जाए, वो वारिस भी होगा, वारिस भी होगा और उसका भी वारिस बनाया जाएगा। अजीब सा मसला हो गया। क्या कहा? बच्चा चिल्लाया तो गुस्ल भी होगा, नमाज भी हो, नाम भी रखा जाएगा, नमाज भी होगी, बच्चा वारिस भी होगा, बच्चा वारिस भी होगा और उससे भी विरासत मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी का इंतकाल हुआ, उस वक्त उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, पेट में बच्चा था, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के चिल्लाया और गुजर गया, तो ये बच्चा वारिस होगा। बाप का जो माल छोड़ के गया है, बाप उसमें से इसको हिस्सा मिलेगा। ये क्या करेगा लेके? इसके हिस्से में से उसकी मां को भी मिलेगा, उसके भाई बहन को भी मिलेगा, दादा दादी होंगे उनको मिलेगा। ये मीरास का मतलब ये है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो जिंदा था तो उसको उसकी मिल्कियत में जाएगा माल, इसकी मिल्कियत में जाके फिर दूसरों के पास जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये खुद भी वारिस होगा, दूसरों को वारिस बनाएगा भी। हम लोग सोचते हैं कि बस विल ऐसे बन गया, नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो मीरास का जो मसला है बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, इसको हम ऐसे सरसरी तौर पर समझते हैं। कुरान मजीद का एक रुकू मुस्तकिल, एक रुकू पूरा इसी के ऊपर उतरा है, किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, हाँ कौन होगा तो काट देगा, कौन नहीं होगा तो नहीं काटे, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक मुस्तकिल फ़न है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई सवाल आता है इस तरह का तो आदमी की दिमाग की चोलें हिल जाती है, दिमाग की चोलें हिल जाती है, क्योंकि सेट करना पड़ता है कि किसको कितना, किसको कितना। खैर, तो वो बच्चा जो गुजरा है वो जिंदा होना चाहिए। जिंदगी के बाद अगर मुर्दा ही पैदा हुआ तो फिर तो नाम भी कुछ इसकी ये ज़रूरत नहीं है कि उसको गुस्ल दिया जाए। दूसरी बात यह कि मुसलमान होना चाहिए मरने वाला, गैर मुस्लिम है, चाहे तुम्हारा कितना करीबी रिश्तेदार है, उसको आप गुस्ल देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई भी नहीं है तो इसको गुस्ल दे, जैसे कि कोई नापाक कपड़े को धोते हैं पानी डाल के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अब्बा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था तो क्या हुआ था, हुज़ूर ने फरमाया था कि जाओ दे दो तुम्हारे अब्बा को। हाँ, तो काफिर को गुस्ल देना ज़रूरी नहीं। दूसरी बात यह है कि वो भी कोई अच्छा होना चाहिए, यानी मुसलमान तो है लेकिन ये कि बागी नहीं होना चाहिए।
इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत करता हो, डाका जनी करता हो, लूटमार करता हो, इस तरह के लोगों का गला दबा के मार डालता हो, ऐसे धंधे करता हो, कहा ऐसों को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, नमाज भी नहीं होगी। खुदकुशी करके कोई मर गया है, यकीनन खुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है, ये बात याद रख लेना। बहुत सारे लोगों को मसला मालूम ना होने की वजह से अरे नहीं यार क्या जनाजा उसको सब खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है, उसका इनकार नहीं है, लेकिन उसकी जनाजे की नमाज भी होगी, उसकी दुआए मगफिरत भी होगी, कोई हरज नहीं है, समझ रहे हैं। अलबत्ता जो उलमा बाइज्जत लोगों के अंदर ऐसे मुफ्ती और ऐसे लोग हैं, उनको ऐसी जगह शरीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों की हिम्मतें बढ़ जाएगी। अरे सब पढ़ते हैं, इस तरह के सोचेगा, फिर ऐसे क्राइम बढ़ जाएंगे, ये गुनाह ज्यादा होने लगेगा। अब आप ये ना सोचे कि वो तो जहन्नमी है, भाई पता नहीं उसने किस कंडीशन में जो हुआ है, उसने क्यों किया, वो तो खुदा जानता है। जब किया उस वक्त उसका दिमाग था या नहीं था, या पागल हो गया था, पता नहीं, समझ रहे हैं। या हो सकता है कि हाई ये हो गया हो और उसने ये, इसलिए मैं और आप कोई जज नहीं है कि किसी के बारे में जजिंग करें। अलबत्ता उसका जनाजे की नमाज होगी, उसके लिए दुआए मगफिरत भी होगी। पानी का होना भी ज़रूरी है, बगैर पानी के कहाँ गुस्ल हो सकता है। और एक और बात है, अगर शहीद है तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते करते कत्ल कर दिया गया, जान निकल गई, उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, ये इसका इकराम है। नमाज तो होगी जनाजे की, उन्हीं कपड़ों के अंदर उसको ये किया जाएगा। अब सवाल ये कि गुस्ल दे तो कौन दे, कौन किसको दे, ये एक सवाल है। तो जिन्स को दे सकता है, मर्द मर्द को गुस्ल दे सकता है, औरत औरत को गुस्ल दे सकती है, कोई हरज नहीं है। अगर कोई मजबूब है, मजबूब के माना यह है कि जिस आदमी को शर्मगाह को काट दिया गया है, या कोई खस्सी है यानी जिसको ऑपरेशन करके मर्दानगी ख़त्म कर दी गई है, वो मर्दों की फहरिस्त में आएंगे, उनको मर्द गुस्ल दे सकता है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये था कि मर्द औरत को, औरत मर्द को गुस्ल दे सकते हैं कि नहीं? तो अजनबी मर्द अजनबी औरत को नहीं दे सकता, अजनबी औरत अजनबी मर्द को नहीं दे सकती। जबकि जिंदगी के अंदर एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, तो मरने के बाद कैसे छू सकते हैं? अलबत्ता औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है। औरत का शोहर अगर गुजर गया है और कोई गुस्ल देने वाला नहीं है, तो फिर औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती। लेकिन औरत के लिए कोई गुस्ल देने वाला नहीं, मर्द नहीं दे सकता, इसलिए कि औरत गुजर गई, मर्द के लिए अजनबी हो गई है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, और भी बहुत सारी हिकमतें हैं, क्योंकि जब मर्द गुजर जाता है उसके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, किसी किस्म की कोई ताकत नहीं रहती है कि उससे कोई फायदा उठा सके। लेकिन औरत अगर गुजर जाती है तो फिर ऐसे बदतीनत दुनिया में है कि जो गलत कर सकते हैं वह दुनिया में हुआ इस तरह का। पहले तो हम ये सोचते थे कि यार ऐसा मसला क्यों लिखा होगा। एक साहब मुझे, मैं जब यहाँ था तो पहले तो पूछता रहता था कि मेरी बीवी कन्वर्टेड है, वो मुझे कहती है कि ज़िंदगी भर हम दोनों साथ रहे, तो मरने के बाद क्यों आप मुझे गुस्ल नहीं दे सकते। तो उस वक्त तो अपने सामने कोई वाक़या ऐसा आया नहीं था, लेकिन यूट्यूब की ज़माने ने ऐसा खोल के रख दिया कि एक मुल्क में एक आदमी ने कई दसियों औरतों को कब्रों से निकाल निकाल कर बदफैली की। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि ये मसला बिल्कुल सही लिखा है। शक तो नहीं था मुझे, लेकिन ये कि एक एक्सपीरियंस की दुनिया में जब मसला आ गया तो कहा कि देखो ये मसला। अच्छा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ उसमें थोड़ी ढील है। वो क्यों ढील है? एक वजह यह है औरत मर्द को गुस्ल दे सके उसके बारे में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गुस्ल दिया गया वो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु थे,
और औरतों ने ये कहा था कि अगर हमें मौका मिलता तो हम भी गुस्ल दे देती। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दिया। इस तरह की अगर रिवायत सही है, पहली तो रिवायत में कलाम है कि रिवायत कहाँ कितने किस दर्जे की है। अगर रिवायत को सही माने तब भी इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को नापसंद किया था। और अगर चलो ठीक है हो, तब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया था कि ये दुनिया और आखिरत में ये तुम्हारे लिए है। तो जाहिर बात है कि इनकी खुसूसियत हो सकती है। बाकी उन लोगों जैसा तकवा हम कहाँ से लाएंगे, उन लोगों जैसा परहेजगारी हम कहाँ से लाएंगे। खैर, तो मय्यत और एक मसला, अगर मय्यत का आधा बदन सर के साथ है या आधे बदन से ज्यादा है लेकिन सर साथ में नहीं है तो उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। अगर आधा हिस्सा है और सर नहीं है तो फिर उसको ऐसे ही दफन कर दिया जाए। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह आइंदा फिर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये हम करेंगे रमज़ान के बाद, क्योंकि आइंदा हम लोग रमज़ान के रोज़ों के बारे में मसाइल, उसके बाद ज़कात के मसाइल, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। 6 मिनट है, बोलिए। है अतर नहीं है, देखो अतर तो डालना नहीं है, ऐसी चीज जो काफूर है उसको, ऐसी खुशबू, हमारे इंडिया के अंदर इस तरह का पाउडर मिलता है कि जिसकी वजह से जल्दी कीड़े नहीं पड़ते, हाँ वो तो डाल सकते हैं, कफूर जिसको कह दे, बाकी अतर वाली चीज नहीं है। और भी चीजें अभी बाकी है कि कफनाने से पहले जहाँ कहाँ कहाँ अतर लगाया जाएगा, खुशबू कहाँ लगाई जाएगी, जहाँ आज़ाए सुजूद है, सजदे में जो जो उज़्व ज़मीन पे लगता है उस पर खुशबू लगाना, ये भी है सुन्नत। और कोई सवाल? अगर जब कोई गुजर गया, जैसे करीबी रिश्तेदार, उसका गुस्ल हो गया, हाँ, करीबी रिश्तेदार को आया, उसको देख नहीं सकता, देख सकते हैं, देख सकते हैं। औरत अपने शोहर को भी देख सकती है, ये नहीं है कि बिल्कुल अभी इद्दत में है वो औरत इद्दत में है तो अभी उसका निकाह खत्म नहीं हो गया है। बहुत सारे लोग इस तरह के अल्फाज बोल के दिल तोड़ देते हैं। ऐसे सुन्ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि सुन्ना क्या क्या कहते हैं। एक औरत का फोन आया, कहा कि मुफ्ती साहब मेरा उससे निकाह टूट गया, तो फिर मैं उसको पढ़ के क्यों बख्शूं। अब उसको आपको कहते हैं ना, बहुत हिकमत से बात कर, मैंने कहा देखो निकाह टूट गया नहीं, तुम्हारा निकाह कंप्लीट हो गया। अगर तुम आज दूसरी शादी करना चाहती हो, इद्दत पूरी हो जाने के बाद आप कर सकती हो। हाँ, तो कैसा, मुझे तो करना नहीं है, लेकिन अब मैं उसको पढ़ती रहूंगी, वरना मैंने ये सोचा था कि फिर उसको पढ़ के जब हमारा निकाह टूट गया तो क्या फायदा। तो ये एक आम चलत बात, लोगों में एक बात चलती है इस तरह की, कहते हैं कि निकाह टूट गया, निकाह टूट, अरे भाई निकाह नहीं टूटा है। हाँ, तो ये चेहरा देख सकते हैं, कोई हरज नहीं है, लेकिन रिवाज नहीं बनाना चाहिए कि भाई आ जाओ चेहरा देखने के लिए, अब लोग चेहरा देख रहे हैं, वो नहीं। कोई रिश्तेदार ऐसा है कि बेटा है या कोई आ गया, भाई दिखा दो चेहरा, कोई बात नहीं। जिस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी हो। एक जगह क्या हुआ, मैं हज करके इंडिया गया हुआ, इंडिया ही की बात है, तो मुझे एक जगह जनाजा पढ़ाने के लिए जाना हुआ, तो शोहर गुजर गया था, अब उसका बेटा है, वो माँ को बिल्कुल चेहरा ही नहीं देखा। भाई क्या बात है यार, जिंदगी भर साथ रही है और आज तू कह रहा है कि चेहरा में दिखा दो, मैं जिम्मेदार हूं इसका। अभी तो इद्दत में है वो, उसकी सही है, उसकी इद्दत में है, 4 महीना 10 दिन तो इद्दत गुजारेगी औरत शोहर के गुजरने के बाद, तो अभी गोया के निकाह बाकी है, तो देखने दो। हाँ, मर्द को चाहिए कि ना देखे उसको, उसका निकाह टूट गया है, अब अजनबी की तरह हो गई, क्योंकि ख्याल आ सकता है कोई भी। और कोई सवाल? जो है अभी जैसे काफी जगह एक जनाजा दुनिया है, इसके सदर के पीजी में या कोई जगह पे, वहाँ पे जो पढ़ते हैं गैबी जनाजा पढ़ सकते हैं, गैबी जनाजा, सलातुल जनाजती अलल गायब,
इसको कहते हैं जनाजा अलल गायब, शवाफे के नज़दीक है, हनफियों के नज़दीक नहीं है। उनकी दलील ये है कि जब नजाशी का इंतकाल हो गया था, हबशा का जो बादशाह था नजाशी, वो ईमान में दाखिल हो गए थे, हुजूर पे ईमान लाए थे, तो हुजूर ने उनकी जनाजे की गायबाना नमाज पढ़ाई थी, लेकिन नबी के लिए अल्लाह ताला ने पर्दे हटा दिए थे, वो नबी की शान थी। तो नबी की बात के ऊपर तो हम कौन हैं? इसलिए हनफिया कहते कि नहीं, गायब के जनाजे की नमाज नहीं होगी। फिर क्या होगा? मालदार की पढ़ेंगे, गरीब की नहीं पढ़ेंगे। और हमारे मय्यत का सामने होना ज़रूरी है जनाजे की नमाज के लिए। मय्यत का, जैसे मैंने कहा कि हाफ हो तो सर होना चाहिए साथ में, या हाफ से ज़्यादा है सर नहीं होगा, तभी ये ज़रूरी है, मय्यत बॉडी का सामने होना ज़रूरी। अब जब बॉडी हमारे सामने नहीं है तो भी जनाजे की नमाज कैसे होगी? अरे चलो आप बताया ना, तो गुस्ल का पहले वो बॉडी का आओ करेगा ना गुस्ल का सेंटर में, जब आखिर में गुस्ल करने के बाद। हाँ, एक दफ़ा गुस्ल हो गया, हाँ। उसके बाद चाहे पेशाब निकले, पाखाना निकले या कुछ भी निकले, वो मय्यत नापाक नहीं होगा। हाँ, उसको सिर्फ धो लेना भी काफ़ी है। अब नमाज जनाजा का जहाँ इंतज़ाम हो, पहली एक बात याद रखें कि मय्यत को मस्जिद के अंदर लाना मना है, मय्यत के अंदर नहीं रख सकते। इसलिए कि एक बात तो ये होगी कि मय्यत से कुछ चीज़ निकलेगी तो मस्जिद के अंदर मुलव्वस होगी, मस्जिद गंदी होगी, नापाक होगी। दूसरी बात यह है कि कभी आदमी को कुछ दिमाग में आ सकता है, यार यहाँ तो मय्यत रखी थी। हाँ, अलबत्ता मस्जिद के बाहर अगर मय्यत रखा है, जैसे मदीनतुल मुनव्वरा में होता है और लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कोई हरज नहीं है। अगर वहाँ इंतज़ाम है तो वहाँ पढ़ लें, लेकिन जनाजे की नमाज डबल नहीं है, दोबारा नहीं होती, एक ही दफ़ा नमाज होगी। वो सब बस उस वक्त आएगी। लेकिन जो घर का मेन आदमी है, जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव, उसने नमाज नहीं पढ़ी है, तो वो दूसरी वहाँ पढ़ सकता है। अभी वो कोविड के ज़माने में क्या हुआ कि उस वक्त तो बेचारे बहुत सारे लोगों को 10 आदमियों को ही मौका देते थे, 10 आदमियों को। तो मैंने फिजी में ये कहा कि देखो, जो घर का आदमी है वो नमाज ना पढ़े, वो जाके वहाँ पढ़ा दे, यहाँ दूसरे लोग पढ़ लें, तो ये दूसरे लोगों की नमाज होगी, वहाँ दूसरों की होगी। तो उस मय्यत को कम से कम कुछ ज़्यादा लोग जनाजा पढ़ने वाले जो फजीलत है वो कम से कम मिल जाए। तो मस्जिद हॉल में जनाजा नमाज हो जाए, दफना दिए, बहुत जैसे मदीना मुनव्वरा में, पे जनाजा नहीं होएगा। मदीना मुनव्वरा में जैसे होता है जनाजा नहीं होएगा, जन्नतुल बकी में। अल्लाह में मस्जिद कब्रिस्तान पे जनाजा नहीं होएगा नमाज। हाँ हाँ हाँ, हनफी हो तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि बहुत भारी किलो ऐसा है, हनफी तो ना ही कहेगा कि नहीं, आप उनकी ताज़ियत में जाएं, क्योंकि हमारे नज़दीक शर्त यह है कि मय्यत सामने होना चाहिए, और मय्यत सामने है नहीं। हाँ, शवाफी के नज़दीक क्या है, वो रिवायत, और हम उस रिवायत को स्पेशल हुजूर के लिए मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए पर्दे हटा दिए थे। ऐसे एक सहाबी और थे जिनके वफ़ात के वक्त बहुत सारे फरिश्ते उतरे। हुजूर ने पूछा क्या है, तो फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि फुलां का इंतकाल हो गया और हम इतने हज़ार फरिश्ते जनाजा पढ़ने आए, तो किस वजह से? तो उन्होंने अमल बताया कि ये अमल करना, आप भी पढ़ना चाहे तो हम पर्दा हटा दें, इस तरह की बात। खैर, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।